People are dying in jail. And we've gone across live now to Srinagar, where the Governor Satyapal Malik is addressing the press. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए और वो निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के भविष्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए लिए गए। उनकी तरक्की का रास्ता खोलने के लिए गए। लोग पीछे छूट रहे थे पूरे देश के तुलना में, और कुछ हो नहीं रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीजें थी जिनकी दिक्कतें थी। तो अब ये हो गया है, इस पे कोई बहस की जरूरत नहीं है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ इतना काम करें लोगों के हितों में कि लोगों को ये दिखाई देने लगे कि वाकई ये हमारे फायदे के लिए किया गया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 6 महीने में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इतना कुछ होगा कि जो पार वाला कश्मीर है वहाँ के लोग ये कहने लगेंगे कि हम उन जैसा होना चाहते हैं। केंद्र सरकार के सारे मंत्रालयों में बैठकें चल रही हैं, क्या क्या काम हम कर सकते हैं। वहाँ लोग विजिट कर रहे हैं, मंत्रालयों की टीमें आ रही हैं, रोज कम से कम एक डेलीगेशन मुझसे मिलता है, इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये किया गया था तो हमारा जो टोटल फोकस था वो इस पे था कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसमें एक भी जान का नुकसान हो। बहुत शोर मचाया जाता है कि टेलीफोन नहीं हुआ, दिक्कत हो रही है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि ये दिक्कतें पहले भी थी जब टेलीफोन नहीं था। 10-20 दिन इन दिक्कतों को आप भुगत लें। हमारे लिए एक भी कश्मीरी भाई की जान महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि एक भी आदमी की जान हमारे हिस्से लगे। अब से पहले जब यहाँ इस तरह की घटनाएं हुई तो मुझे बताया गया, मैंने देखा भी है, 2008 में शुरू के पहले 2 हफ्ते में 50 से ज्यादा लोग मरे थे, 2010 में 100 से ज्यादा लोग मरे थे, 2016 में 80 से ज्यादा लोग मरे थे। अब अगर लोगों को ह्यूमन लाइफ की कोई कदर नहीं है, उनकी तो अलग बात है, लेकिन हमको है। हमने पंचायत के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अब भी इतना रेस्ट्रेन रखा है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं होने दिया। थोड़ा बहुत जो लोग उपद्रव करके घायल हैं वो भी सब कमर के नीचे हैं। अगर कोई लॉस ऑफ लाइफ हुआ, हमारी फोर्सेस का तो हुआ है एक आध जगह, लेकिन हमने कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होने दी और हम इसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ये ऐसी जगह है जहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, 40,000 लोग उसमें आज तक मारे गए हैं, इकोनॉमी खत्म कर दी है करीब करीब, कोई ग्रोथ नहीं है, जॉब्स नहीं है, टूरिज्म बैडली अफेक्टेड है। और परली तरफ से जो बयान आते हैं उससे यहाँ का नैरेटिव चलता है, फॉल्स रूमर्स फैलाई जा रही हैं। जैसे आपको मालूम होगा, एक दिन कह दिया गया कि जेके पुलिस हैज बीन डिसआर्म्ड। इसी तरह कह दिया गया अस्पतालों में दवाई नहीं है, जबकि मैं उस वक्त अस्पताल विजिट कर रहा था। दवाई नहीं, सब दवाइयां फ्री थी, इलाज फ्री था। एक बच्चा, जब मैं गया हूं उसमें, वो जो पंथ हॉस्पिटल है, उसमें एक बच्चे की हालत बहुत खराब थी। मेरे ही सजेशन पे उसको जहाज से दिल्ली भेजा गया। सब इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन झूठ फैलाने वालों का अब मैं क्या क्या बताऊं, किस किस तरह के झूठ। कल मेरे सिलसिले में कह दिया कि मैंने किसी नेता से बात की है। कुछ तो कोई मेयार तो रखो, ऐसा मत करो। डेथ्स छुपाई जा रही हैं। आप मुझे बताएं डेथ कैसे छुपाई जा सकती है? हमने तो जो किसी को छर्रा भी लगाया है उसका भी बताया है, और हम सेफली कह रहे हैं, ज्यादा एक केस को छोड़ के ज्यादातर लोगों को कमर के नीचे छर्रे लगे हैं। जिसको गर्दन में लगा था वो भी ईश्वर की कृपा से रिकूप कर गया है, वो सेफ है बिल्कुल, उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको आप समझने की कोशिश करें, आप सब विद्वान आदमी हैं। ये जो मीडिया है, खासतौर जो माध्यम है इसका, फोन वाला, इंटरनेट वाला, ये किसके काम आता है? थोड़ा बहुत हमारे काम आता है, लेकिन ज्यादा ये टेररिस्ट के काम आता है, पाकिस्तानियों के काम आता है, मोबिलाइज करने के काम आता है, इंडोक्ट्रिनेशन के काम आता है। ये एक तरह से हमारे खिलाफ हथियार है, इसलिए हमने इसको रोका हुआ है।
और धीरे धीरे हम उसको खोल देंगे। एज ऑन टुडे आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, 111 में से 81 पुलिस स्टेशंस में रिलैक्सेशन हो गया है टाइम का। 167 आउट ऑफ 197 पुलिस स्टेशंस में नो डे टाइम रेस्ट्रिक्शंस। इसी तरह जो ये अपना टेलीफोन है लैंडलाइन वाला, ये ज़्यादातर जगहों में खुल गया है। और ये जो हमारा मोबाइल है, इसको जैसे जैसे परिस्थिति सुधरती रहेगी हम ये लोगों का खोलते रहेंगे। इंटरनेट अलबत्ता हम शायद थोड़ी देर से खोलें, उसको बियर करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि वो सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। सारा झूठ उसी से फैलाया जाता है। इस 3000 प्राइमरी स्कूल और 1000 मिडिल स्कूल खुल गए हैं, और कुछ जगह हाजिरी कम है, कुछ जगह हाजिरी अच्छी है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। हो सकता है उनके पेरेंट्स के एरिया में फ़ोन ना खुला हो, फ़ोन खुलेगा तो वो आने लगेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खूब अच्छे से काम कर रहा है। जम्मू लद्दाख में बिल्कुल स्कूल कॉलेज सब कुछ खुले हैं। टेलीकॉम कनेक्टिविटी का ये है कि 46 आउट ऑफ 95 exchanges have been opened up, covering major areas and also rural. Mobile phones are working in 6 districts of Jammu. Today we'll be opening up mobile phones in all 10 districts of Jammu. All 10 districts of Jammu and 2 districts of Ladakh will have no mobile connectivity issue. We are also opening all mobile phones in Kupwada and Handwada police districts. In a few days, relaxation will be considered in other areas. There are no surety of medicine. मैं खुद अस्पतालों में देख के आया हूँ, ये सब फॉल्स रूमर्स फैलाई जा रही हैं। पेशेंट्स को हम फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, उनके घर के लोगों को डॉक्टरों को बुलाने के लिए बसेज लगाई गई हैं। मिलिटेंट्स जरूर पेट्रोल पंप के लोगों को धमकी देते घूम रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पिकअप कर रहा है। हाजी वापस आ रहे हैं, उनका बढ़िया अरेंजमेंट हमने किया है। और एयरलाइंस बुकिंग के लिए भी हमने वहाँ TRC में वो खोल दिया है काउंटर, खूब अच्छे से बुकिंग हो रही है। अब असली जो चीज़ है वो ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। नॉर्मलसी में वापस आने के लिए मैं लोगों को एक आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, इसका कल्चर, इसका रिलीजन, सोसाइटी, लैंग्वेज, हेरिटेज, हर चीज़ की हम हिफाजत करेंगे। उसको किसी तरह का उसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर आने नहीं देंगे, और उसको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये सोलम एश्योरेंस है हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी। और वी विल रेस्टोर नॉर्मलसी इन दिस रीजन। वी विल डीपन डेमोक्रेसी एंड मेक इट वाइब्रेंट एंड ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। अभी ब्लॉक के इलेक्शन से उनका प्रोसेस शुरू हो गया, वो अक्टूबर 30 से पहले पहले सारा चुनाव पूरा हो जाएगा। जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी सराहना की और सारे देश में बाकी स्टेट्स के लोग पूछ रहे हैं कि कैसे था, उसमें जो जो हमारे अफसरान लाए थे गांव का आंकड़ा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, उसके लिए हमने हर जिले में 5 करोड़ रुपया हर डीसी को दे दिया है। ये उससे अलग है जो 800 करोड़ पंचायतों के पास पहुंचा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट लार्ज डेवलपमेंट स्कीम्स पे काम कर रही है, और 1-2 दिन में कोई बहुत बड़ा कश्मीर के लिए वहां से घोषणाएं होंगी डेवलपमेंट से संबंधित। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, जिसको आप जरूर कवर करें। हमने एक्सरसाइज करके, हमारे सारे अफसरान ने, CS साहब ने, पूरे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें एक्सरसाइज करके ढूंढा। हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे, और ये वैकेंसीज भर देंगे। लार्जेस्ट सिंगल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये इस स्टेट की लाइफ में। कभी इतना नहीं हुआ है कि 50,000 लोग एक साथ भर्ती हुए हों। सेंटर काम कर रहा है इस बात पे कि कहाँ कहाँ फौज की भर्ती हो, कहाँ CRPF की हो, कहाँ BSF की हो, कहाँ लद्दाख स्काउट की हो, वो अलग से है, उसमें लाखों लोग उसमें आएंगे। लेकिन ये 50,000 हमारी जो सरकार है उसमें भर्ती होंगे। एक यहाँ के जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम वाकिफ हैं। अभी तो शुरू हुआ है फसल, 15 दिन बाद असल में उसको तोड़ना शुरू करेंगे।
22 लाख मेट्रिक टन एप्पल होता है। देर आर 7 लाख फार्मर्स ग्रोइंग एप्पल। नाफेड से बात हुई है, वो वर्कआउट कर रहे हैं एक स्कीम जिसमें वो एमएसपी डिक्लेयर करेंगे जो बाजार भाव से कम 10 रुपए ज्यादा होगा, और उस भाव पे वो 5,500 करोड़ रुपए का एप्पल यहां से खरीदेंगे, जो टोटल प्रोड्यूस का 50% से ज्यादा होगा। तो हम एप्पल ग्रोवर्स को नुकसान नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो मैंने बातें बताई कि हम ये कर रहे हैं, ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है, ये कोई फाइनल चीज नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि हर फील्ड में, अभी 52 कॉलेज हमने पिछले 6 महीने में दिए थे, 50 डिग्री कॉलेज हम और देने वाले हैं। जूनियर हाई स्कूल्स में हमने 238 को अपग्रेड किया था, अब हम और अपग्रेड करेंगे। गर्ल्स के लिए हम अलग कॉलेज दे रहे हैं। इसी तरह से 2 एम्स जो पीएम ने इनॉग्रेट किए थे उन पे काम चल रहा है। 5 मेडिकल कॉलेजेस नए आए हैं, मेडिकल की सीट्स बहुत आई हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब ये सारी योजनाएं चालू हो जाएंगी, आज ही मुझे सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट दिल्ली के मिल के गए हैं, जितना विस्तार से उन्होंने बताया कि उनकी ये योजना है। हर जिले में एक आईटीआई होगा, हर जिले में वो स्किल डेवलपमेंट के काम करेंगे, उनका प्लेसमेंट कराएंगे। ये सब जब, और हर मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ने देश के हर मंत्रालय को कहा है कि अपने यहां ढूंढो कि तुम कश्मीर के लिए क्या कर सकते हो। हर दिन वहां से मिनिस्ट्री की टीमें आ रही हैं। ये सब लागू हो गया और आप सबका सहयोग रहा तो कश्मीर इतना शानदार हो जाएगा कि जितना देश में कोई भी सूबा नहीं है। धन्यवाद। Governor sir, you talked about the identity of Kashmir. You said ensure that you honor, you protect the identity of Kashmir and their interests. Are you intending to bring some ordinance about proceeding the domicile question when due to the land rights or job rights of people? वो सब अभी वो बहुत प्रीमेच्योर है, उस तरफ हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो भी जरूरी होगा वो हम करेंगे। विश्वास कैसे जीतेंगे सर? आपने कहा कि जो है सभी स्कूल खुल गए हैं, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, आज तो हाई स्कूल खुल गए, लेकिन हम कई स्कूलों में होंगे, कोई बच्चा नहीं जा रहा है स्कूल। ऐसा मत कहिए, कोई नहीं जा रहा है, कुछ में कम जा रहे हैं, कुछ में ज्यादा जा रहे श्रीनगर की हैं, बात और करें तो सब में जाएंगे। आप थोड़ा धीरज रखें, आप ये मत करिए कि जो नहीं है वो पैदा करें, सब में जाएंगे। वेट, थोड़ा सा इंतजार करें। आपने तो इसके पहले का कश्मीर देखा हुआ, मैंने तो नहीं देखा हुआ, लेकिन जो मुझे लोग बताते हैं कि ऐसे मौकों पे क्या होता था, उसके मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। राहुल गांधी जी को अलाउ नहीं किया Governor गया। sir, every day we get daily briefings almost जी, every जी, day जी। by your officials, and they say that state is returning to normalcy, Kashmir is returning to normalcy. In terms of stone pelting, very less stone pelting incidents are taking place. Tell us, sir, how much time is it going to take to bring Kashmir Wait. to normalcy? When are the kids पहले going तो to मैं return to ये- the school? ये And गुस- also a question on the political detentions. जी। When will be the former three chief ministers? मैं आप नहीं released चाहते along कि with others? आप नहीं चाहते कि लोग नेता बने। मैं 30 बार जेल गया हूँ, जो जेल जाएंगे वो नेता बनेंगे, उनको अभी रहने दीजिए। जो जितनी देर से निकलेगा वो चुनाव में उतना ही कहेगा कि मैं 6 महीने रह के आया। तो आप उनसे हमदर्दी अगर रखते हैं तो डिटेंशन पे बिल्कुल दुखी मत होइए। और सब घरों में हैं, डिटेंशन में घरों से कितनी दूर डिटेंड है। मैं तो फतेहगढ़ में जेल में था, इमरजेंसी में, जहां 2 दिन लगते हैं पहुंचने में। तो इस पे उनकी एतबारियत बढ़ाने के लिए है जी? उनको डिटेंशन में रखना, उनकी नहीं, एतबारियत जो डिटेंशन में रहेगा किसी इशू पे, तो उसको अगर उसमें अकल होगी तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेगा। So you are favoring them actually. नो मैं आई एम विशिंग देम वेल कि राहुल जब वो गांधी के लिए भी ये फार्मूला तय राहुल है। गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो एक देश के प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है, लेकिन उसने बहुत, जिसको कहिए फिर वो वर्ड में कहीं यूज किया था, वही जो पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है, और उसी का नतीजा है कि आज यूएनओ में पाकिस्तान की चिट्ठी में उसके बयानात दर्ज हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको बोलना उस दिन था जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसका पार्टी का लीडर कश्मीर के सवाल को यूएन से जोड़ के कह रहा था। वो अगर लीडर था तो उसको बिठाता, डांटता और फिर खुद खड़ा होकर कहता कि हमारा कश्मीर पे ये स्टैंड है। आज तक उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया। और मैं बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं बताना चाहिए ये, कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं। लोग
जूतों से मारेंगे नहीं। सर एक तो सर, अब तक के लिए नॉर्मल सी कहा नहीं है सर। नॉर्मल से देखो, एक महीने, 3 कोई महीने, चीज ये कुछ टाइम कोई चीज अल्लाह पे भी छोड़ोगे कि नहीं? मैंने छोड़ रखा। मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी चीज इतना आहिस्ता से हो जाएगी। नॉर्मल सी धीरे धीरे आएगी और धीरे धीरे आनी चाहिए। हमको रश नहीं करना चाहिए, ना स्कूल खोलने में रश करना चाहिए, ना हमको प्रेशराइज करना चाहिए। दुकानें खोलो, तुम्हारा शहर है, तुम्हारे स्कूल्स हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम तय करो। हम तुम्हारे लिए जिस चीज की दिक्कत होगी वो हम हल करेंगे। मेरा एक सवाल है। जी, जी, जी। एक तो ये जो अनाउंसमेंट आपने आज करी है, पहली बार शायद बड़ी अनाउंसमेंट आई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होगा? क्योंकि अनाउंसमेंट्स और ब्रीफिंग्स हो रही हैं, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे शुरुआत कब से है। ऐसा ना हो कि अनाउंसमेंट अगले हफ्ते से हो जाएगा। हम इसको अखबारों में अभी 2-3 चीजें हम देने वाले हैं। एक हम देंगे कि 370 हटने के क्या फायदे हैं, वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब में देंगे। एक हम ये पोस्ट सब डिक्लेयर कर देंगे और डेट्स बता देंगे, इस तारीख तक आप अप्लाई करिए और जल्दी से जल्दी उनका हम इंटरव्यू तो करेंगे नहीं, टेस्ट या जो उनका मेरिट है उसके आधार पे उनको नौकरी। दूसरा सवाल, कल सीताराम येचुरी पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर, कोर्ट ने उनको परमिशन दिया है, क्या हम मान के चले और नेताओं को धीरे धीरे ऐसे परमिशन मिलेगी? देखिए, वो कोर्ट का काम है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस मैं इतना ही चाहूंगा कि सीताराम येचुरी कोर्ट ने जो शर्तें लगाई उनका पालन करें। उनका पालन करें, मतलब सिर्फ तारेगामी से मिले और हाँ, और अपने घर जाएं। जी गवर्नर साहब, आप 50,000 जॉब्स आप लोग जी, इंट्रोड्यूस जी, कर रहे हैं जी, रिक्रूटमेंट जी। ड्राइव का, लेकिन आजकल जो डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल इंडिया ऑफ नरेंद्र मोदी, सो हाउ आर गोइंग टू पीपल फिल द फॉर्म्स? क्योंकि डिजिटलाइजेशन है, ऑनलाइन फॉर्म है, आपका SMS आता है, OTP आता है, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दोस थिंग्स? आप बेफिक्र रहें, अगर इसमें देर लगेगी हम घर जाके फॉर्म भरवाएंगे। आप हम किसी को सफर नहीं करने देंगे, कोई ना कोई रास्ता तलाशेंगे जिससे सब टाइमली अप्लाई कर सकें, इम्तहान दे सकें। और ये नहीं होगा कि आज इम्तहान हो गया 2 साल में रिजल्ट निकलेगा तत्काल। जी, एक सवाल आपका हो चुका, आपका हो गया, आपका हो गया। सर, आपने कहा कि 80 से ज्यादा थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रिलीज कर दी हैं, तो जहाँ वहाँ पर अभी देख रहे हैं कि मार्केट और दुकानें बंद है, तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या दुकानदार या व्यापारी अपने आप ही बंद रखे हुए हैं, तो उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे कि मार्केट खुली? देखिए, जो व्यापारी हैं वो अपना हित जानते हैं। जब ठेली वाले का सामान बिकने लगेगा, व्यापारी खुद खोल लेगा। उनको हमको ना प्रेशर करना है, ना उसकी खुशामद करनी है। उसको हमें ये बताना है कि तुम्हें कोई दिक्कत हो रही हो तो वो हम हल कर देते हैं। 370 हम वापस नहीं ला सकते हैं, बस दैट्स इट। थैंक यू। जी जी, Sir, will you please inform how many people have been arrested? Because there are reports coming in that the state is running out of the Union territory now is running out of jails. जेल बताइए, जेल वाले कितने लोग जेल में हैं? डीजी साहब बताएं। How sir is quickly? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अरेस्ट और रिलीज का सिलसिला है, ये एक तरह का डायनामिक प्रोसेस है। इसमें लोग पकड़े भी जाते हैं और छोड़े भी जाते हैं, और जितने पकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा छोड़ दिए गए हैं अभी तक। हम लोग नौजवान बच्चों को अगर लाते हैं, काउंसिल करते हैं, थोड़ा बहुत देर रखते हैं, छोड़ते भी हैं। बहुत बड़ी तादाद नहीं है कि आपकी चिंता का विषय हो, और हमें खुद इसका आइडिया है कि जितनी जरूरत है उतनी ही गिरफ्तारी करी जाएगी, उसके अलावा नहीं करी जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन। सर, आपने कहा जो हॉस्पिटल्स में एसेंशियल दवाइयाँ मौजूद है, तो यहाँ चूंकि एयरलाइंस और उन्हें कार्गो फैसिलिटीज बंद कर रखी है, तो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, यहाँ मरीज हैं, उनको दवाइयाँ बाहर से मंगवानी पड़ती है कीमोथेरेपी के लिए। सब दे आर नॉट गेटिंग द मेडिसिन, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा सवाल जो सर, यहाँ पिछले 22 दिन में 55 आग की वारदातें रोनमा हुई है, और चूंकि फायर एंड इमरजेंसी का वन एसेंशियल सर्विस नंबर नहीं चल रहा है, तो उसकी एक वजह से वो वहाँ नहीं जा पा रहे और मेजर डैमेज हुआ है पिछले 22 दिनों में। किस चीज का? फायर का। उसका Yesterday, I had a review with Dr. Parvez and all the senior doctors of here. I want to assure you there is some hype in the certain sections of media, like Honorable Governor said. There were no undue deaths or anything. There was nobody asked for the death certificate. Some kind of insinuation came. It is not true. There were talk that you don't have anti-rabies vaccine, you don't have insulin thing, and you don't have this cancer thing. I was told, I was assured, out of the 2 cancer medicines, one, there was a shortage. He is looking at it. We assure you that every day we are watching, Mr. Atul Dillu and I am watching, the medical corporation, Shiv Kumar Gupta, what is the progress. Basir is reporting every day to me how are the medical situation.
I have myself reviewed more than 15 hospitals in the last 7-8 days, personal visits. So let me assure you, 73,000 patients have been handled by Dr. Parvez in his hospitals, GB Pant Hospital himself. I myself. And we also watched what was the decline in the inpatient, outpatient from the beginning. There is substantial progress. The initial 2 days there was a decline in the outpatient. Now that is also picking up. So we are at it. We are conscious of your, cognizant of your point you mentioned. We will be at it. Thank you.